आदित्य शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्ली फाउंडेशन पे। पिछले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानने के लिए बताए थे। इस वीडियो में हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताने वाले हैं और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं लास्ट में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट px इज इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। px इज इक्वल टू 0 कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर px क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पर वेरिएबल का जो मतलब पूरे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 2 होगा। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल अगर हम लोग देखना चाहें तो डिग्री ऑफ px जो होगा, px पॉलिनोमियल का डिग्री वो क्या है, 2 है ना। डिग्री क्या बोलते हैं, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे जो भी x का मैक्सिमम पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो px इज इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 4 जो है, यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, क्योंकि वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर 2 है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तो हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, और px इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर हम लोग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू 0 जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अगर रूट्स निकालना चाहते हैं तो इसका रूट्स निकालने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px जो है उसका हम लोग जीरोज़ निकाल देंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px जो है इसका जीरोज़ निकाल देंगे। अब इसका जीरोज़ कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए px इज इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 4 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका अगर हम जीरोज़ निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसका जीरोज़ कैसे निकालते हैं, है ना। जीरोज़, तो सबसे पहले जानते हैं कि जीरोज़ क्या होता है। तो जीरोज़ x का वो वैल्यू होता है, वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जिस वैल्यू को पुट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो देखिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे p x के जगह पर हम -2 डालेंगे तो यहाँ पर -2 डालें, है ना। तो अब इसका वैल्यू देखिए क्या होता है, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर x के जगह -2 और उसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस 6 और उसके x के जगह -2 और प्लस में 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। और प्लस 6 इंटू -2 ये हो जाएगा -12 और प्लस में 4, ठीक है। अब ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा और प्लस में 4 हो जाएगा। यहाँ पर 8 और 4 12 हो जाएगा, तो 12 - 12 विच इज़ इक्वल टू 0, है ना। तो x इज इक्वल टू -2 अगर हम डालें इस पॉलिनोमियल में, x के जगह पुट की x इज इक्वल टू -2, तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू -2 जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, therefore x is equal to -2 is a zero of the polynomial, zero of polynomial px, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है ना। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px बोलेंगे, ठीक। अब इसी तरह एक और x का वैल्यू होगा जिस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि किसी भी पॉलिनोमियल का कितना जीरोज़ होता है, तो उस पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसका जीरोज़ भी उतना ही होता है। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज़, इसको हम रेड पेन से लिख देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ना। जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतना ही उसका जीरोज़ होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात कर रहे हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, तो हमको कितना जीरोज़ मिलेगा, 2 जीरोज़ मिलेगा। तो जितना जीरोज़ मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उतना ही रूट्स भी मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक सा डिफरेंस होता है कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात करते हैं तो सिर्फ हम px इज इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 4 इतना बात करते हैं, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करते हैं तो बस इसी को इक्वल टू 0 कर देते हैं। यही एक बेसिक डिफरेंस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अगर हम लोग को
पी एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी कि 2x² प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, इसका अगर रूट्स निकालना है तो रूट्स ना निकाल करके हम लोग इस इक्वल टू को हटा करके सीधा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल देंगे और वही उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो का क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा, है ना। तो अब x का एक वैल्यू निकाल लिए जिसके पर इसका जीरोज निकला, तो x इज इक्वल टू -2, इसका एक जीरोज निकल गया। एक और x का वैल्यू होगा जिस पर ये जीरो होगा, वो हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू दूसरा जो रूट होगा वो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। यहाँ पर हम करके दिखाते हैं p ऑफ -1, ठीक है। p ऑफ -1 निकालते हैं तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 इंटू -1 और प्लस में 4, ठीक है। यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा -6, है ना, और प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 2 - 6 प्लस 4, इसको सॉल्व करिएगा तो ये 0 आ जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू -1 पुट किए तो पर भी ये पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, यानी कि हम यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 को भी x इज इक्वल टू -1 इज ऑल्सो ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px हो जाएगा, है ना। इस भी पॉलिनोमियल का ये दूसरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसका कितना जीरोज हो सकता है, 2 जीरोज हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जितना पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतना ही उसका जीरोज होगा। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, 2 होगा, तो इसलिए उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 2 होगा, है ना। तो जितना जीरोज होगा वही उसका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर बोलें कि 2x² प्लस 6x प्लस 4, यही जो एग्जाम्पल है, इज इक्वल टू जीरो, अगर इज इक्वल टू जीरो लगा दिए तो अब ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और हमको अगर इसका रूट्स फाइंड करने बोले कि फाइंड रूट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जीरो को हटा देंगे और ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। ये इतना सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। 2x² प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम पूरा ना लिख करके 2x² प्लस 6x प्लस 4, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकाल लेंगे और यही जीरोज जो होगा वो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हमको ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2x² प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना है, तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ kx² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये px के फॉर्म में, px इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ना। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर बनाते हैं a, है ना। a में क्या है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये है kx² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसका एक रूट होगा, है ना, वो इसका एक रूट होगा। तो हमको k का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब अगर x इज इक्वल टू 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट है तो x इज इक्वल टू 2 अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें तो वो इस स्टेटमेंट को, इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हम लोग को x इज इक्वल टू 2, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 2 हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा और वहाँ से हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं सिंस x इज इक्वल टू 2 इज ए रूट ऑफ kx² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि x इज इक्वल टू 2 इसका रूट है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 मस्ट satisfies द above क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इक्वेशन को हम शॉर्ट में से लिख रहे हैं,
है ना, x इज इक्वल टू 2 जो है वो इसको ज़रूर सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो हम यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो k हो गया और x के जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, और माइनस में 3 विच इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4k, 4 इंटू के 4k हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 4k हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 4k इज इक्वल टू हो जाएगा -1, है ना, और यहाँ से k का वैल्यू जो होगा वो -1/4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम बना देते हैं, ठीक है, बी नंबर, ठीक है। बी में क्या है कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस के इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू -a जो होगा वो इसका रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लोग लिखेंगे, दोबारा से आप लिख लीजिएगा, x इज इक्वल टू -a इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पर ये नीचे वाला हो जाएगा, और वहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -a मस्ट सेटिस्फाइज द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग डायरेक्ट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इज इक्वल टू -a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -a पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -a का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस में 2 इंटू a तो पहले से ही है ना, 2a और x के जगह पर -a पुट कर देंगे क्योंकि -a इसका रूट है, और -k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए -a का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 2a इंटू a 2a स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में k इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ये माइनस ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ k इज इक्वल टू 0, है ना। k को उस साइड ले जाते हैं तो -a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, k हो गया, ठीक है। तो यहाँ से k का वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, -a स्क्वायर, ठीक है। तो k का वैल्यू हो गया -a स्क्वायर। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ये एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पे एक CBSE का क्वेश्चन भी आया हुआ है जो आपको बाद में बता देंगे, है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 नीचे दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। ये पहले ही बता दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका 2 ही मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स हो सकता है क्योंकि इसका डिग्री 2 है और दोनों रूट इसका दिया हुआ है। तो हम लोग को k और m का वैल्यू फाइंड करके बताना है। तो कैसे करेंगे इसको देखिए, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोला है कि x इज इक्वल टू 2 इज़ ए रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इज इक्वल टू 2 एक रूट है। तो अभी हम बताए हैं कि अगर रूट होता है तो वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिंस लिख देते हैं, है ना। तो इसलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 मस्ट सेटिस्फाइज द above क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर x के जगह पर 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस ये 2 और 2 ये 4 हो जाएगा और k हो जाएगा, है ना, और प्लस में 2m इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा माइनस 4k और प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4k को उस साइड ले जाते हैं, है ना। हम उस साइड वाला को ही पहले लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस 2m
इज इक्वल टू 4k, है ना, 4k को हम उधर ले गए और उसी तरह 2m को भी उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 4k माइनस 2m। इसको रीअरेंज करके थोड़ा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मार्क कर देते हैं, क्योंकि अभी 2 अननोन है, हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते। अब ये भी दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 3 भी इसका सॉल्यूशन है, तो इसी तरह हम लोग पहला 2 लाइन लिखेंगे, है ना। लिख देते हैं हम, सिंस x इज इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ above quadratic equation, above quadratic equation, है ना। फिर वही लाइन लिखेंगे, therefore x इज इक्वल टू 3 मस्ट satisfies the above equation, है ना, above equation। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 2k इंटू 3, ठीक है, और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27, माइनस 3 2 जा 6, और ये k हो जाएगा, और प्लस 2m इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम आगे लिखते हैं, है ना। ये हो जाएगा 6k उधर चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस 2m इज इक्वल टू 6k हो जाएगा। ठीक है, इसको और आगे हम लिखते हैं, यहाँ पर 2m को भी हम लोग उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 6k और माइनस में 2m। ठीक है, और इसको एक स्टेप हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वी हैव क्या हमारे पास पहला इक्वेशन है 4k, इसको हम दूसरे पेन से लिख देते हैं, 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12, और दूसरे वाली इक्वेशन से हमारे पास है 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27, है ना। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन ऊपर रहता है वो साइन का अपोजिट साइन यहाँ पर आता है, और ऑपरेशन करते समय हम लोग नीचे वाला साइन का ही वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये -2 और +2 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, पूरा पूरा, और ये क्या हो जाएगा -2k हो जाएगा, 4k में -6k घट जाएगा तो -2k हो जाएगा, और यहाँ पर 12 में से 27 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, है ना, -15 हो जाएगा। तब यहाँ पे माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 15/2, है ना। अब यही 15/2 हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहाँ से m निकल जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास क्या है 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12 है ना। और k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे k का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू k का वैल्यू निकला 15/2, है ना, माइनस 2m इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, और ये यहाँ पे हम कर देते हैं, ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, तो ये 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और माइनस में 2m और इधर इक्वल टू में 12 है ना। अब क्या करते हैं 30 को उस साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो गया -2m इज इक्वल टू 12, और माइनस में आ गया 30। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया -2m इज इक्वल टू 12 माइनस 30 कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ पर माइनस दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2m इज इक्वल टू 18 बोलेंगे हम लोग, और यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग k का भी वैल्यू फाइंड कर लिए और m का भी वैल्यू फाइंड कर लिए। यहाँ पर 15/2 है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इस वीडियो में हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताएं, कुछ उससे क्वेश्चंस बताएं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊँगा। और एक बात और, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। थैंक यू।